आज हम लोग शुरू करेंगे कि झारखंड की जनजातियों का परिचय। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संथाल, उरांव, मुंडा, हो एवं खरवार, जो जनसंख्या के दृष्टि से घटते क्रम में है। तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो संथाल जनजाति है जो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जिसका संकेंद्रण है संथाल परगना, जो 32% पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, झारखंड की जनजातियों में कुल जनसंख्या संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो 32% है। तीसरा प्रश्न, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता था पश्चिम बंगाल में। तो सौतार के नाम से। चौथा प्रश्न, संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है संथाल परगना क्षेत्र है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में संथालों के निवास स्थान को दामिन ये कोह के नाम से जाना जाता था और दामिन ये कोह की स्थापना 1824 में हुआ था। संथाल जनजाति का संबंध जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। संथाल जनजाति का संबंध जो है वह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति का संबंध जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो भाषाई दृष्टि से लगभग सभी जनजाति जो है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसमें से 3 जनजाति छोड़ के, पहला उरांव, दूसरा माल एवं तीसरा सोरिया पहाड़िया, ये सभी जनजाति जो है उरांव जो है वह कुड़ुख भाषा बोलती है, जबकि माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया जो है कुड़ुख भाषा के ही भाग हैं, मालतो बोलते हैं। बाकी सभी जनजातियां झारखंड में जितने भी जनजातियां पाई जाती हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। 8वां प्रश्न, इनमें से किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। तो लुगु बुरु को माना जाता है। 9वां प्रश्न, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 2003 ईस्वी में संविधान संशोधन जो है वह 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है। औलचिकी जो है वह संथाली भाषा का लिपि है, जो इसका आविष्कार जो है वह रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 में। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किसने किया था। तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाल जनजाति में 4 हड्डों आनी वर्णों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो संथाल जनजाति में 4 हड्डों आनी वर्ण पाए जाते हैं, जैसे किस्कू हड्ड जो है वह राजा होते हैं, मुर्मू हड्ड जो है पुजारी होते हैं, मरुड़ी हड्ड जो है वह कृषक होते हैं, सोरेन हड्ड जो है वह सिपाही होते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है सेवादार, तो इसीलिए ये संबंध गलत है। तो हम लोग सुधार के इसको सिपाही कर लेंगे तो चारों सही हो जाएगा।
14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र या किली पाए जाते हैं। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। 12 गोत्र में जैसे उदाहरण के तौर पर सोरेन, हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रोम, ये सब संथाल जनजाति के गोत्र हैं। इस तरह से 12 गोत्र पाए जाते हैं। 15वां प्रश्न, संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है, संथाल जनजाति एक अंतर्जातीय विवाह समूह है। तो सही है। संथाल जनजाति बाल विवाह की प्रथा का प्रचालन नहीं करती है। तो ये भी सही है। तो हम लोग इसमें जानेंगे 15 नंबर प्रश्न में कि संथाल जनजाति जो है कि कौन सा प्रचलन पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन जो है नहीं पाया जाता है। तो पहला नहीं पाया जाता है समगोत्रीय विवाह। समगोत्रीय विवाह जो है वह संथाल जनजाति में नहीं पाया जाता, नहीं वर्जित है। दूसरा हम लोग देखेंगे बाल विवाह। बाल विवाह का प्रचलन संथाल जनजाति में नहीं पाया जाता है। जबकि संथालों में क्या प्रचलन है। पहला में प्रचलन है अंतर जातीय विवाह प्रचलन है। दूसरा में विधवा विवाह प्रचलन है। तीसरा में तलाक का प्रचलन है। 16 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला जो है वह विवाह का एक प्रकार है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि संथाल जनजाति में कौन सा विवाह गरीबों में प्रचलित है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। तो विवाह किया जाता है टूनकी दिपिल बापला में। 18 नंबर का प्रश्न, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के बाद दामाद को घर जमाई बनाकर रखा जाता है। तो रखा जाता है दर्धी जवाई बापला में। 19वां प्रश्न, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पंचायत की सहमति से प्रेम विवाह किया जाता है। तो किया जाता है अपगिर बापला में। 20वां नंबर प्रश्न, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह किया जाता है। तो इस विवाह को कहते हैं इतुत बापला। इतुत बापला 21 का हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति में इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़की हठपूर्वक लड़के के घर में रहती है तथा बाद में पंचायत के माध्यम से दोनों का विवाह होता है। तो इस प्रकार के विवाह को निर्बोलक बापला कहते हैं। 22 नंबर हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत लड़का व लड़की जंगल में भाग कर प्रेम विवाह करते हैं। तो बहादुर बापला कहा जाता है। 23वां हम लोग प्रश्न देखेंगे, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह किया जाता है।
तो राजा राजी बापला के अंतर्गत। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत किसी विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष से होता है? तो इसे कौन सा विवाह कहते हैं? तो इसे सांगा बापला कहते हैं। 25वां प्रश्न, संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत विवाह पूर्व लड़की के गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिंग जवाई बापला। 26वां प्रश्न, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह क्रिंग बापला कहलाता है। संथाल जनजाति में प्रचलित इनमें से किस विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह किया जाता है? तो उसे क्रिंग जवाई बापला कहा जाता है। 28 नंबर का देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि विवाह जो है, विवाह का प्रकार जो है वह क्रिंग बापला जो संथालों में प्रचलित है, जो संथालों में क्या है तो प्रचलित है क्रिंग बापला। उसके बाद है सदाई बापला। सदाई बापला जो है वह क्रय विवाह कहलाता है। उसके बाद गोलाइटी बापला। गोलाइटी बापला जो है वह विनियम विवाह कहलाता है। उसके बाद सांगा बापला। सांगा बापला जो है वह विधवा विवाह को कहा जाता है। उसके बाद है जवाई बापला। जवाई बापला को सेवा विवाह कहा जाता है। उसके बाद है निर्बोलक बापला। निर्बोलक बापला को हाठ विवाह कहा जाता है। उसके बाद है इतुत बापला। इतुत बापला को प्रेम विवाह कहा जाता है। अंतिम में बचा दिपिल बापला। दिपिल बापला को हठ विवाह कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे 28वां प्रश्न, संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य पौन कहलाता है। निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो बिटलाहा है। बिटलाहा जो है संथाल जनजाति में दोषी को सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। संथाल जनजाति के जुआ गिरह को घोटुल कहते हैं। 32वां प्रश्न, संथाल जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो बापला के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में गांव को आंतों के नाम से जानते हैं। संथाल जनजाति में प्रचलित मांझी थान में पंचायत की बैठक होती है। मांझी थान के संबंध में कौन सा कथन सही है? मांझी थान में पंचायत की बैठक होता है और साथ में महिलाओं का जाना वर्जित होता है, दोनों सही है। 36 नंबर हम लोग देखेंगे,
संथाल जनजाति में त्योहारों की शुरुआत किस माह में होती है? तो त्योहारों की शुरुआत जो है वह आषाढ़ माह से होता है। आषाढ़ माह में एरोक पर्व होता है। बीज बोते समय संथाल जनजाति में सरहुल पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो बा पर्व के नाम से। संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाता है? तो एरोक पर्व मनाया जाता है। संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार सावन माह में धान की हरियाली आने पर मनाया जाता है? तो हरियाड़ पर्व। संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? सोहराय। 41वां प्रश्न, संथाल जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पौष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो पौष माह में संक्रांत मनाया जाता है। 42वां प्रश्न, संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार माघ माह में गांव के ओहरेदार को आगामी वर्षा हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है? तो भागसिम। संथाल जनजाति में कौन सा त्यौहार फागुन माह में शुद्ध जल से होली खेलकर मनाया जाता है? मनाया जाता है बाहा पर्व। 43वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति 43वां प्रश्न का हो गया बाहा पर्व। 44वां प्रश्न, संथाल जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है कि संथाल जनजाति कोम्ब-कट चित्रकारी प्रचलित है, सही है। गोदना गोदवाने का प्रचलन है, सही है। पुरुषों द्वारा बाएं हाथ में सिक्का का चित्र बनवाया जाता है, उपरोक्त जो है वह सभी सही है। 45वां प्रश्न, संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की प्रारंभ होती है? तो माघ बोंगा से यानी माघ महीना से। संथाल जनजाति में प्रचलित चावल से बने स्थानीय मदिरा को हांडिया एवं पोचई कहते हैं। ये दोनों कहते हैं उपयुक्त, दोनों सही है। संथाल जनजाति के सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा को कहा जाता है। संथाल जनजाति के दूसरे प्रमुख देवता को मरांग बुरु के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में प्रधान ग्राम देवता को जाहिर एरा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति के ग्राम देवता जाहिर एरा के निवास स्थान को जाहिर थान के नाम से जाना जाता है। संथालों के ग्राम देवता जाहिर एरा का निवास स्थान जाहिर थान इनमें से किस पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है? सखुआ पेड़ और महुआ पेड़। 53वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाल जनजाति के जुआ गिरह संथाल जनजाति के जुआ गिरह घोटुल और संथाल जनजाति के गिरह देवता जो हैं वह ओड़ाक बोंगा हैं। संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को जलाया और दफनाया भी जाता है, उपयुक्त दोनों सही है। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो संथाल जनजाति के संबंध में संथाल स्त्रियां जादू टोना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ये सही है। हम लोग जुआ गिरह के बारे में जानेंगे। जुआ गिरह के बारे में
तो संथाल एवं गौंड जनजाति के जुआ गिरह को घोटुल कहते हैं। उरांव जनजाति के जुआ गिरह को धूम कुड़िया कहते हैं। जबकि मुंडा, हो, कोरा और असुर जनजाति के जुआ गिरह को गीती ओड़ा कहते हैं। सोरिया पहाड़िया के जुआ गिरह को कोड़वाह कहते हैं। और अंतिम में बिरहोर जनजाति के जुआ गिरह को टंडा और गीती टंडा या गीतियों या गीती जोड़ा कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उरांव जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण जो पाया जाता है वह छोटा नागपुर पठार में 90% आबादी पाया जाता है। इनकी आबादी प्रतिशत में 18.4% है। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उरांव है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 20% है ऑप्शन के अनुसार। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण जो है वह दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू है। तो छोटा नागपुर में 90% जनसंख्या उरांवों का पाया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र या दक्कन पठारी क्षेत्र। पांचवा प्रश्न, उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुख है। शाब्दिक अर्थ क्या है कुड़ुख का? तो शाब्दिक अर्थ कुड़ुख का है मनुष्य। कुड़ुख का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो द्रविड़ भाषा समूह से है। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति के संबंध में है द्रविड़ समूह। 9वां प्रश्न देखेंगे, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित एवं जागरूक जनजाति है। तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए है कि कथन व कारण दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी करता है। 10वां प्रश्न, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो किया था शरत चंद्र राय ने। उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है उरांव जनजाति गोदना की प्रथा प्रचलित है। उरांव जनजाति में महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है। दोनों सही है। 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति के संबंध में। उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। तो उपरोक्त तीनों सही है। 13वां प्रश्न, उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर
कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है? तो सेवा विवाह में। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, उसे उसे सहियारो कहा जाता है। 15वां प्रश्न, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान लड़कियों के मित्र को कहा जाता है गोई एवं करमडार, दोनों कहा जाता है। उरांव जनजाति में 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे। उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? तो लार एवं संगी कहा जाता है। 17वां प्रश्न, उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है? तो लारिन एवं संगनी के नाम से। उरांव जनजाति के बारे में तो कौन सा कथन सत्य है? तो उरांव जनजाति जो है, इस उरांव जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। उरांव के जुआ गिरह को किस नाम से जाना जाता है? तो धुमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा को नाच का मैदान के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में पंचायत को पचौरा के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में पुरुषों के वस्त्र को, पुरुष जो वस्त्र धारण करते हैं उसे करैया के नाम से जाना जाता है, जबकि महिला के वस्त्र को खनरिया के नाम से जाना जाता है। 23वां प्रश्न, महिलाओं के वस्त्र धारण करने वाले को खनरिया, जो वस्त्र धारण करते हैं उसे खनरिया कहते हैं। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य जो है जदूर के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार में कौन सा मिलान सही है? तो सही है ये उपरोक्त जो है वह तीनों सही है। जैसे बैसाख महीने में बीसू सेंद्रा, फागुन महीने में फागु सेंद्रा, सावन महीने में जेठ शिकार। हम लोग देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न कि उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोराहा शिकार के नाम से जाना जाता है। 27वां प्रश्न, उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ धान की फसल काटने से होता है। 28वां प्रश्न देखेंगे कि उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो जतरा। 29वां प्रश्न, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो सोहराय। 30वां प्रश्न, उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखेंगे कि उरांव जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है, सही है। उरांव जनजाति का प्रमुख भोजन जो है वह चावल है, सही है, तथा जंगली पंछी है। उरांव जनजाति बंदर का मांस नहीं खाते हैं, ये भी
सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। 31वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांवों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो भूंइहर कहलाता है। उरांव जनजाति में मेहनत का विनियम करने की प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो पसरी के नाम से। उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ जो है वह हंडिया है। संथाल जनजाति का भी प्रमुख पेय पदार्थ हंडिया एवं पचतोई था। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता जो है वह धर्मेश है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना किससे की गई है? सूर्य से। तो 36वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि उरांव जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें। तो मारांगबुरु जो देवता हैं वह पहाड़ देवता को कहा जाता है। ठाकुर देव जो देवता हैं वह ग्राम देवता को कहा जाता है। डिहवार जो देवता हैं वह सीमांत देवता को कहा जाता है। अंतिम में पूर्व जात्मा जो है वह कुल देवता को कहा जाता है। ये सही मिलान जो है, सभी मिलान सही है। 37वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा। उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो गोरैया पूजा। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी को पुजार कहा जाता है। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल जो है वह सरना कहलाता है। 42वां नंबर। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। 43वां नंबर। उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है? तो हड़बोरा संस्कार। 44वां नंबर। उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हड़बोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो कोहा व्यंजा कहा जाता है। 45 नंबर का प्रश्न देखेंगे। उरांव जनजाति के संबंध में। उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं। सही है। उरांव जनजाति में शवों को सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई उरांव के शवों को अनिवार्यता दफनाया जाता है। उपरोक्त तीनों कथन सही है। 46 नंबर। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। 47 नंबर। उरांव जनजाति के जुआ गिरह को
धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है कि धूमकुड़िया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की आयु में होता है। विवाह होते ही धूमकुड़िया की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये 2 और 3 सही है। 49 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि धूमकुड़िया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, धूमकुड़िया 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। धूमकुड़िया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। धूमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है। उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि धूमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के अवसर पर प्रवेश दिया जाता है? तो सरहुल पर्व के अवसर पर 3 वर्ष में एक बार। धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को पूनाखोर कहा जाता है। कौन सा एक धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है? जैसे पूनाखोर है, माझ जोखोर है, कोहा जोखोर है। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? युवकों में जोंक एड़प्पा का प्रबंध होता है। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों में किसका प्रबंध होता है? तो पेल एड़प्पा का। जोंक एड़प्पा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है धांगर कुड़िया के नाम से। और धूमकुड़िया नामक संस्था जोंक एड़प्पा के मुखिया को कहा जाता है धांगर। धूमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों की देखभाल करने वाली को बड़की धंगराइन कहा जाता है। 59 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि धूमकुड़िया के अधिकारियों को बदलने हेतु समारोह का आयोजन किया जाता है मुखिया हांडी के द्वारा। मुखिया हांडी समारोह के दौरान हांडिया पिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो मुंडा। तो मुंडा के बारे में देखेंगे, जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका आबादी जो है वह 14.56% है। मुंडा का मूल निवास स्थान जो है वह तिब्बत बताया जाता है। इनका फैलाव जो है वह पूरा झारखंड में है। मुंडा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ केवल झारखंड में ही निवास करती है। इसका संकेंद्रण जैसे हो गया रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड्स प्रजाति से संबंधित है, जिसे कॉलेरियन समूह में रखा जाता है। मुंडा जनजाति को कॉल भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति जो है अपने आप को होड़ो तथा स्वयं को होड़को कहते हैं। मुंडा जनजाति की भाषा जो है वह मुंडारी है। पहला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह मुंडा जनजाति है।
जो 14% है। जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 14% है। तीसरा प्रश्न, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। मुंडा जनजाति की भाषा जो मुंडारी है, मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़को कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। इनमें से कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़को जगर बोलते हैं? तो मुंडा जनजाति बोलते हैं। प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान था? तिब्बत, आजिमगढ़, कलांजर, गढ़पाली, उपरोक्त सभी। 11वां प्रश्न, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? गढ़चिरौली, सरगुजा, रीछगढ़ से होकर। 12वां प्रश्न, झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ दिया है रांची। 12 का ऑप्शन नंबर सी। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति को कहा जाता है पातर एवं तमाड़ी मुंडा। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट का क्या तात्पर्य है? परिवार। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मुंडा जनजाति समगोत्रीय विवाह वर्जित है, सही है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति में अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं, सही है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी कथन सत्य है। 17 नंबर हम लोग देखेंगे सामाजिक व्यवस्था और नामकरण। सामाजिक व्यवस्था और नामकरण हम लोग देखें, जैसे जुआ गिरह। मुंडा जनजाति में जुआ गिरह को गीतीवड़ा है। मुंडा जनजाति के जुआ गिरह जो है वह गीतीवड़ा है। अब मुंडा जनजाति के विवाह को अरंडी कहते हैं। विधवा विवाह को मुंडा जनजाति में सगाई कहते हैं। बधू मूल को मुंडा जनजाति में गोनोक टाका कहते हैं। 18वां प्रश्न देखेंगे, कि मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था का मिलान करें। तो सामाजिक व्यवस्था का मिलान करें, जैसे ग्राम प्रधान को मुंडा जनजाति में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, और ग्राम के पंचायत को हातू कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं, और पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहते हैं।
19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मुंडा जनजाति में कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पढ़ा। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। 21वां प्रश्न, मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को गोनोक टका के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो साकमचारी के नाम से। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करें? मुंडा जनजाति के बारे में कथनों पर विचार करें। मुंडा जनजाति स्त्री तलाक देती है तो बधू मूल्य लौटाना पड़ता है, ये सही कथन है। अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये दोनों कथन सत्य है। तीसरा कथन जो है, मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक नहीं, वह पितृसत्तात्मक पाया जाता है। तब इस तरह सुधारने से उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा और ऐसी ऑप्शन के अनुसार 2 ही सही था। चौबीसवां प्रश्न, मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो किल्ली के नाम से। रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति को कितने गोत्रों में बांटा गया है? तो 340 गोत्रों में। सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? तो सोमा सिंह मुंडा के अनुसार 13 शाखाओं में। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इसकी परंपरा एवं विकास कर्म पर प्रकाश डालता है, क्या नाम है? नाम है सोसोबोंगा। मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? तो महिलाओं के कार्य जो वर्जित है, छप्पर पर चढ़ना, धान की बुआई करना, दाह संस्कार हेतु शमशान घाट में जाना। 29वां प्रश्न, बटोई क्या है? बटोई जो है मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है। 30वां प्रश्न, मुंडा जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है केरिया। 31वां प्रश्न, परैया जो है वह महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाला वस्त्र है। 32वां प्रश्न, मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो रोवा पूना। मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। चौंतीसवां प्रश्न, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, पंकु, खिरसी और नागरा। पंकु, खिसरी और नागरा में बांटा गया है। तो पंकु जो भूमि है वह हमेशा उपज देने वाली भूमि है। खिरसी जो भूमि है वह बालू युक्त भूमि है और नागरा जो भूमि है वह औसत उपज देने वाली भूमि है। 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मुंडा जनजाति के
प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? प्रमुख देवता को सोसोबोंगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता यहाँ हम 35 नंबर में प्रमुख देवता को सिंगबोंगा बोलना चाहिए था। 36वां प्रश्न, प्रमुख देवता सिंगबोंगा किसका प्रतिरूप है? तो प्रतिरूप है सूर्य का। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा, इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाया जाता है, सफ़ेद भोग पदार्थ चढ़ाया जाता है, सफ़ेद मुर्गे का बलि चढ़ाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मुंडा जनजाति के देवता का नाम और विशेषता। तो 38 नंबर, हम लोग देखेंगे कि हाथू बोंगा जो है विशेषता है वह ग्राम देवता है। देसावली जो है वह गांव की प्रमुख देवी है। ओड़ा बोंगा जो है वह कुल देवता है। इकीर बोंगा जो है वह जल देवता है। 39 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है? बुरु बोंगा। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को कहा जाता है सरना। मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान के सहायक को पुजार कहा जाता है। 43वां प्रश्न देखेंगे, मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को डेहरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में झाड़ फूँक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में शव को जलाया और दफनाया जाता है। 46वां प्रश्न, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है वह कहलाता है शासन। अंतिम प्रश्न मुंडा जनजाति से, मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को कहा जाता है शासन दिरी। अब हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति के बारे में। जनसंख्या के दृष्टि से हो जनजाति जो है वह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी में आते हैं। हो जनजाति का अपना लिपि है वारंग छिती लिपि। हो जनजाति का निवास स्थान है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां। तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि इनमें से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह हो है। हो जनजाति के संबंध में किस प्रजातीय समूह से है? प्रोटोस्टोलाइट्स। हो जनजाति झारखंड का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह कोल्हान क्षेत्र है। कोल्हान क्षेत्र में जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला। हो जनजाति की भाषा, हो जनजाति की भाषा है हो और लिपि है वारंग छिती लिपि। हो जनजाति की भाषा हो का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो मुंडारी भाषा परिवार से है। हो भाषा की लिपि जो है वह वारंगछिती लिपि है। वारंगछिती लिपि का विकास इनमें से किस व्यक्ति द्वारा
किया गया था? तो लोकोबोद्रा के द्वारा। हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पितृसत्तात्मक दिया है, यहाँ मातृसत्तात्मक है। तो हो जनजाति जो है वह मातृसत्तात्मक है। हो समाज पूर्व में मातृसत्तात्मक था, जो अब पितृसत्तात्मक हो गया है। ये सही है, जबकि यहाँ उल्टा दिया था बी नंबर। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य क्या था? ऑप्शन नंबर बी। हो जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है, ये भी सही था। 9वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हो जनजाति में इनमें से किसके साथ विवाह की प्राथमिकता दी जाती है? तो दी जाती है ममेरे भाई बहन। हो जनजाति में निम्न में से किस विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है? आदि विवाह को। हो जनजाति में विवाह के विभिन्न रूपों को उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। जैसे राजी खुशी विवाह जो है वह वर वधू की इच्छा के अनुसार होता है। आदि विवाह जो है वह वर दाता किसी परिचित माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव लाता है। आदेर विवाह जो है वधू द्वारा विवाह होने तक बालात वर के घर में रहता है। अपौर्तिपी विवाह जो है वह वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। 12वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हो जनजाति में हिंदू बहुल गांवों में इनमें से कौन सा विवाह प्रचलित है? तो प्रचलित है दिकु आदि विवाह। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। हो जनजाति के सामाजिक व्यवस्था से संबंधित निम्न कारणों में कौन सा मिलान गलत है? तो हो जनजाति के जुआ गिरह को गीतियोड़ा कहा जाता है, बधू मूल को पौन कहा जाता है। तो ये उपरोक्त दोनों मिलान जो है वह सही है। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दोनों कथन जो है वह सत्य है। जैसे हो जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली लघु प्रजातंत्र की झलक मिलती है। हो जनजाति में महिलाओं का हल व तीर धनुष छूना वर्जित है। 15वां प्रश्न। हो जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ इल्ली कहा जाता है। हो जनजाति के अधिकांश पर्व का संबंध कृषि से है। हो जनजाति के भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 3 श्रेणियों में हो जनजाति के भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित। जैसे बेड़ो भूमि, तो बेड़ो भूमि में अधिक उपजाऊ। बादी भूमि में धान खेत के लिए उपयुक्त। उसके बाद गौड़ा भूमि में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि हो जनजाति की भूमि श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो
बेड़ो भूमि जो है वह कम उपजाऊ भूमि है। बादी भूमि जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त है। गोड़ा भूमि जो है मोटे अनाज खेती के लिए है। 19वां नंबर का प्रश्न देखेंगे कि हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता जो है सिंहबोंगा है। 20वां प्रश्न, हो जनजाति के देवी देवताओं के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो सही है, ग्राम देवता को पहाई बोंगा, पृथ्वी देवता को ओटी बोड़म, पहाड़ देवता को मरांग बुरु, ये सभी कथन सही है। 21 नंबर का हम लोग देखेंगे कि हो जनजाति के वर्षा देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो देशावली के नाम से। हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है? तो रसोई घर के कोने में। हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे अधिक कहा जाता है। 24वां प्रश्न, हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को द्विरी कहा जाता है। हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जनजाति शवों को केवल दफनाते हैं, यही गलत है। हो जनजाति में जो है दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। हो जनजाति शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है। हो लोग जो है भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं, ये सभी कथन सही है, परंतु ऑप्शन नंबर ए गलत है। हम लोग देखेंगे खरवार जनजाति के बारे में। तो खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान रोहतास है। झारखंड में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण गुमला सिमडेगा क्षेत्र में है। प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोस्ट्रोलाइट, इनकी भाषा जो है खरवार की खड़िया है, जो मुंडारी भाषा परिवार की ही एक भाषा है। खरवार जनजाति झारखंड के अलावे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल में भी पाई जाती है। खड़खड़िया अर्थात पालकी ढोने के कारण इस जनजाति को खड़िया कहा जाता है। खड़िया जनजाति का जो है वह 3 प्रकार से होते हैं, जैसे पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया यह सर्वाधिक पिछड़ा समूह है जो बिहार प्रदेश में निवास करती है। इसका सिद्धांत है लूट लाओ और कूट खाओ। ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया समाज में सर्वाधिक विकास इन्हीं का हुआ है, दूध खड़िया का। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो खरवार जनजाति। खरवार जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस प्रमंडल में है? तो प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा असत्य है? खेरीझार से आने के कारण इनका नाम खेरवार पड़ा। पलामू तथा लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। इस जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक होता है। इसमें असत्य जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका जुआ गिरह, इसका
जुआ गिरह जो है जैसी संस्था नहीं है, जबकि इसमें पाया जाता है। खरवार की जुआ गिरह पाया जाता है। खरवार जनजाति की जुआ गिरह को गीतियों कहा जाता है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि खरवार जनजाति स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानती है। तो मानती है हरिश्चंद्र रोहितास का। खरवार जनजाति का संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह बहादुर लड़ाकू जनजाति है। खरवार जनजाति लोगों की सत्य बोलने के कारण विशेष प्रसिद्ध है। खरवार जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी कथन सही है। छठा प्रश्न, खरवार जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह से है। सातवां प्रश्न, खरवार जनजाति की भाषा खेरवारी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी मुंडा भाषा परिवार से। संडर के अनुसार खरवार जनजाति कितनी प्रमुख उपजातियां में विभक्त है। तो 6। खरवार जनजाति से संबंधित खरवार जनजाति के शब्द जैसे मंझियस जो है, घटबंदी जो है, खेरी जो है, गंजू है, सूर्यवंशी और दौलतबंदी, ये सब जो है खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। तो खरवार जनजाति की कितनी उपजातियां हैं। खरवार जनजाति की उपजातियां जो है वह 6 है। 10वां प्रश्न, खरवारों में सामाजिक स्तर का निर्धारण इनमें से किसके आधार पर किया जाता है। तो किया जाता है भू संपदा के आधार पर। खरवार जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। तो खरवार जनजाति के बारे में सत्य है, प्रमुख पेशा कृषि है। खरवार जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को बैठकी कहा जाता है। जबकि गलत ये है, ये ऑप्शन, कि खरवार जनजाति में बाल विवाह वर्जित है, जबकि बाल विवाह होता है। 12वां नंबर का प्रश्न, भोजन के विभिन्न नामों का नाम सही मिलान नहीं है। तो कौन सा सही मिलान नहीं है। तो सुबह का खाना को लुकमा कहते हैं, सुबह के खाना को लुकमा कहते हैं। दोपहर के खाना को कलेवा कहते हैं और रात के खाना को बियारी कहते हैं। उपरोक्त जो है वह सभी सही है। 13वां प्रश्न देखेंगे, खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है। खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा जो है खैर वृक्ष से कत्था बनाना। खरवार जनजाति का प्रमुख देवता जो है सिंगबोंगा है। खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन या बेगा है। खरवार जनजाति इनमें से किसकी सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। तो पाहन की सहायता से। घोर संकट या बीमारी के समय खरवार जनजाति के लोग इनमें से किसकी सहायता लेते हैं। तो ओझा या मतिका। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है माटी।